हेलो एंड वेलकम टू द साइंस क्लासेस। तो चैप्टर नंबर 15 तक हो गया कंप्लीट। आज हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 16 विच इज़ लाइट। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या देखेंगे? इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि हम लोग चीज़ों को देख कैसे सकते हैं, किस तरह से हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट जो भी पड़ा हुआ है किसी भी जगह पर रोशनी में खास करके उसको हम लोग देख कैसे सकते हैं। अंधेरे में तो नहीं देख सकते हैं ना, तो हम लोग देख कैसे सकते हैं, हम लोगों को दिखाई कैसे देता है। अब ये मत बोलना कि आंखों से दिखाई देता है, सबको आंखों से दिखाई देता है, लेकिन फिर आंखों को अंधेरे में क्यों नहीं दिखाई देता, सिर्फ रोशनी में क्यों दिखाई देता है ना। तो ये हम लोग देखेंगे पूरा कि आंखों से तो दिखाई देता है लेकिन प्रोसेस क्या है, किस तरह से नज़र आता है हमें। ओके, तो वो बोल रहे हैं कि हमारी पूरी की पूरी दुनिया नाउन है फॉर देयर सेंसेस, मतलब महसूस कर पाना किसी चीज़ को। ओके, तो वो बोल रहे हैं कि देखना, देख पाना, है ना, ये सबसे बड़ी सेंसेस है। आइज़ भी हमारी सेंसेस में आती है ना, हमारी 5 इंद्रियां होती हैं, उनमें से एक आँख। तो ये भी बोल रहे हैं कि एक हमारी सबसे ये बोल सकते हो कि सबसे महत्व वाली है ना, महत्वपूर्ण जो हो सकती है वो है हमारे पास हमारी आँखें। तो इससे हम लोग माउंटेन्स को देख पाते, इससे हम लोग रिवर्स, ट्रीज, प्लांट्स, चेयर, पीपल एंड और बहुत सारी ऑब्जेक्ट्स है ना, जो कुछ भी है हमारे आसपास हम सब लोग देख पा रहे हैं। आप लोग वीडियो देख रहे हो तो कैसे देख रहे हो? इसी की वजह से देख पा रहे हो। सो वी ऑल्सो सी क्लाउड, रेनबो, तो वो सब चीज़ें जो आपके आसपास होंगी आप सभी देख सकते हो, है ना। अभी आप बुक से पढ़ोगे तो आप वहाँ पर वर्ड्स पढ़ सकते हो, प्रिंटेड सेंटेंसेज हैं वो पढ़ सकते हो। सो कहते हैं व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल, तो चीज़ें दिखाई कैसे दे रही हैं हम लोगों को, है ना। व्हाट मेक इट विजिबल, कौन सी ऐसी चीज़ है जो इसको विजिबल बना रही है। तो वो बोल रहे हैं हैव यू एवर थॉट हाउ वी सी द वेरियस ऑब्जेक्ट। तो वो बोल रहे हैं कभी सोचा है हम लोग कैसे देख पा रहे हैं? आंखों वाला कॉन्सेप्ट नहीं लाना कि आंखों से देख पा रहे हैं, ठीक है, दूसरा प्रोसेस। तो देख कैसे पा रही हैं, ये सोचा है कभी? तो बोल रहे हैं आपकी आंखें कैसे देख पा रही हैं, जबकि आपकी आंखें अंधेरे में तो देख नहीं पाती, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि आंखें अकेले नहीं देख सकती, इसके लिए कुछ और भी चीज़ रिक्वायर्ड होती है। और वो चीज़ क्या होती है जो रिक्वायर्ड होती है? दैट इज़ लाइट। सो द लाइट मे हैव बीन emitted बाय द ऑब्जेक्ट और मे बी रिफ्लेक्टेड बाय इट। तो हो सकता है कि वो ऑब्जेक्ट जो हम लोग देख रहे हैं उसी में से लाइट निकल रही हो, या फिर वो ऑब्जेक्ट लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा हो। जैसे कि मून है हमारे पास, मून क्या करते हैं, मून की अपनी लाइट नहीं होती लेकिन वो क्या करते हैं, लाइट को रिफ्लेक्ट। और सन है, सन के पास अपनी लाइट होती है तो वो क्या करता है, वो अमिट करता है लाइट को। तो वो बोल रहे हैं कि क्लास 7 में हम लोगों ने देखा था कि अगर कोई भी है ना ऑब्जेक्ट है हमारे पास, उसकी एक सरफेस बहुत ज़्यादा शाइनी और दूसरी सरफेस क्या है, पॉलिश्ड है, तो वो कैसे किस तरह से काम कर सकते हैं? वो काम कर सकते हैं एज अ मिरर। एंड मिरर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन इट। तो मिरर क्या करता है, जो भी लाइट इस पर आती है वो उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देता है और लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है यहाँ से, है ना। सो यू कैन यू टेल इन विच डायरेक्शन द लाइट फॉलिंग ऑन अ सरफेस विल बी रिफ्लेक्टेड। तो वो बोल रहे हैं कि आप बता सकते हो कि एक किसी भी एक मिरर के ऊपर लाइट पड़ी और वो लाइट किस तरफ को मूव कर गई, बता सकते हो आप? तो बोल रहे हैं लेट अस फाइंड आउट। तो चलो अभी देखते हैं किस तरह से। तो फर्स्ट इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हम लोगों ने देखा फिनोमिनाज कौन कौन से होते हैं, स्कैटरिंग, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, बहुत सारे होते हैं। तो सबसे पहले उनमें से करेंगे हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में देखो ये लिया हुआ है इन्होंने एक प्लेन मिरर। ओके, प्लेन मिरर से क्या कर रहे हैं वो लोग, एक तरफ से लाइट को भेजा, उस लाइट ने क्या उस मिरर ने क्या किया, उस लाइट को वापस इस तरफ को है ना रिफ्लेक्ट कर दिया उसने। तो ये होता किस तरह से है, बिकॉज ऑफ दैट शाइनी सरफेस, है ना। एक तो पॉलिश्ड है, दूसरी शाइनी है, तो शाइनी सरफेस की वजह से ये हो पाता है। तो कहते हैं आफ्टर, तो वो क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर द रे ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड इन अनदर डायरेक्शन। वो बोल रहे हैं कि जब लाइट मिरर पर पड़ती है तो वो दूसरी डायरेक्शन में मूव कर जाती है, विच स्ट्राइक्स एनी सरफेस इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे। तो वो बोल रहे हैं जो लाइट इस तरफ गई, जो उस मिरर पर पड़ी, वो उसको बोल देते हैं इंसिडेंट रे, और जो लाइट वहाँ से रिफ्लेक्ट हुई उसको बोल देते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और तो वो बोल रहे हैं कि अभी आप लोग ना पेन नहीं पेंसिल और पेपर
स्केल इन सब की हेल्प से ना एक पूरी तरह से वैसा ही ड्रॉ करो जैसा कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना। तो यहाँ पर किस तरह से बनाएंगे, ये देखो उन्होंने बना कर दिया हुआ है अच्छे से। ये क्या है, इंसिडेंट रे। ओके, ये क्या है, हमारे पास मिरर है पूरा, ये उसकी पॉलिश्ड साइड है, ये उसकी शाइनी वाली साइड है ना। तो ये है हमारे पास इंसिडेंट रे, और इंसिडेंट रे जब मिरर पर स्ट्राइक करेगी तो वो उसको रिफ्लेक्ट कर देगा मिरर, तो वो कौन सी होगी, वो होगी हमारे पास रिफ्लेक्ट रे। और इसमें बिल्कुल 90 डिग्री पर जो लाइन होगी उसको बोल देंगे हम लोग नॉर्मल। तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे वो नॉर्मल के साथ कुछ एंगल बनाएंगी, तो जो एंगल इंसिडेंट रे बनाएगी उसको बोल दिया जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ बनाएगी उसको बोल दिया जाता है द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, तो वो क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं हमारे पास। ओके, ये हमेशा ही हमारे पास इक्वल रहते हैं। और उसके बाद उन्होंने एक और बात बताई, वो क्या बोल रहे हैं, द इंसिडेंट रे द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड द रिफ्लेक्टेड रे लाई ऑन द सेम प्लेन। तो एक ही प्लेन में सबके सब लाई करेंगे। ये होते हैं हमारे पास प्लेन्स, है ना, 4 हो गए। अगर इंसिडेंट रे यहाँ पर है तो क्या होगा, हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे भी यहीं पर होगी और नॉर्मल भी यहीं पर होगा। एक ही प्लेन में सब कुछ लाई करेगा, अलग अलग प्लेन्स पर लाई नहीं करेंगे, सब एक ही प्लेन में लाई करेंगे। ओके, तो भूजो ने क्या रिमेंबर किया, भूजो रिमेंबर दैट इन क्लास 7th ही हैड स्टडी सम फीचर्स ऑफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म। तो वो बोल रहे हैं कि भूजो को ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक याद आ गए जो उसने क्लास 7 में पढ़े थे। आपको याद आए क्या? सो व्हाट वाज द इमेज, वाज द इमेज इरेक्ट और अपसाइड डाउन, was it of the same size as the object, did the image appears at the same distance behind the mirror as the object was in front of it, could it be obtained on a screen। तो बहुत सारे सवाल उसके दिमाग में चल रहे हैं, बहुत सारे, एक नहीं बहुत सारे। तो साइंस का ओरिजिन ही कहाँ से, साइंस का ओरिजिन ही क्यूरियोसिटी से है, और वो जो बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है ना, उसको बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है इस वक्त, तो काफ़ी क्यूरियस है इस वक्त। तो वो बोल रहा है कि ये इमेज किस तरह से आएगी, ऊपर से नीचे की तरफ या नीचे से ऊपर की तरफ, क्या ये उसी साइज़ की होगी जितनी साइज़ का हमारा ऑब्जेक्ट है, क्या ये उतनी ही दूरी पर मिरर के अंदर उतनी ही दूरी पर बनेगी जितनी दूरी पर वो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो क्या हम लोग इसको एक स्क्रीन पर उतार सकते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस उसके दिमाग में चल रहे होते हैं उस वक्त। तो वो बोल रहे हैं लेट अस अंडरस्टैंड विद अ little more about the formation of an object by the way mirror in the following way plane mirror। तो बोल रहे हैं प्लेन मिरर की हेल्प से हम लोग देखेंगे। ओके, तो चलो ये देखो, ये उन्होंने तो ये देखो, ये हमारे पास प्लेन मिरर दिया हुआ है, यहाँ पर रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट की लाइट पड़ी मिरर के ऊपर, और वहाँ से हम लोगों ने देखा, ये हमारी आई, वहाँ से हम लोगों ने देखा, और इसका ऑब्जेक्ट कहाँ पर बनेगा, मिरर के अंदर। ओके, काफ़ी अंदर तक बनेगा। तो इससे क्या पता चलता है कि जितनी दूरी पर वो ऑब्जेक्ट पड़ा था, है ना, ऑब्जेक्ट वहाँ यहाँ से देखो कितना दूर था, ये देखो, ये बिल्कुल ऐसा नहीं कि वहीं पर ऑब्जेक्ट बन गया, बिल्कुल नहीं, वो यहाँ पर जाकर बना, जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ था उतनी दूरी पर जाकर उसकी इमेज बनी। ओके, तो इससे हम लोग को क्या भूजो के क्वेश्चन का आंसर मिला, हाँ मिल गया। उसने यही तो सोचा था कि अगर ऑब्जेक्ट कुछ दूरी पर पड़ा हुआ है तो क्या उसकी इमेज भी उतनी ही दूरी पर बनेगी, तो हाँ भाई उतनी ही दूरी पर बनेगी। नाउ you may recall that in an image formed by a mirror the left of the object appears on the right and the right of the appears on the left. This is called the lateral inversion. So what is the lateral inversion? Lateral inversion होती है कि हमें हमारी लेफ्ट हैंड साइड मिरर में राइट हैंड साइड नज़र आती है, और अपनी राइट हैंड साइड मिरर में हम लोगों को लेफ्ट हैंड साइड नज़र आती है। ओके, तो उसको बोल दिया जाता है लेटरल इन्वर्जन, हम लोगों की साइड्स ऑपोजिट हो जाती हैं। देन द रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो अब ये रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या है, तो बोल रहे हैं व्हेन ऑल द पैरेलल रेज
reflect from a rough or a irregular surface are not paler, the reflection is known as the diffused or irregular reflection. तो diffused और irregular reflection क्या होती है? तो चलो इमेज से देखते हैं। ये देखो, ये क्या है? हमारे पास बिल्कुल अनइवन सरफेस है ये पूरी की पूरी। इसके ऊपर जब लाइट पड़ेगी तो वो तो वैसा नहीं है कि वो अब ऐसे ऐसे ही जाएगी, बिल्कुल ऐसे सिमेट्रिकल जाएगी, बिल्कुल नहीं जाएगी। उसको अपना एंगल है ना, रिफ्लेक्टेड एंगल हम लोगों को इंसिडेंट एंगल के साथ सेम रखना है। तो ये देखो वो इस तरह से रिफ्लेक्ट करेगी। तो ये क्या हो गया? ये हमारे पास होगी इररेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर वे में नहीं हो रही, जिस तरफ मन कर रहा है उसी तरफ रे जा रही है अपने एंगल्स को सेटिस्फाई करने के लिए। लेकिन वहीं पर अगर हम लोग देखें कि बिल्कुल प्लेन मिरर लिया हुआ है ना, रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रही है, तो उसमें क्या होगा? उसमें बिल्कुल सिमेट्रिकल रिफ्लेक्शन होएगी, बिल्कुल सिमेट्रिकल। उसको बोल दिया जाता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। सो ऑन दी अदर हैंड द रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ स्मूथ सरफेस लाइक दैट ऑफ अ मिरर इज कॉल्ड द रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो इसको बोल दिया जाता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा एक स्मूथ सरफेस के ऊपर हो रही है और एक सिमेट्रिकल वे में जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट कर रही है। ऐसा नहीं कि जिस तरफ मन किया उसी तरफ चली गई। ओके, नाउ द रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन। तो ये एक क्वेश्चन है कि क्या वो लाइट जो पहले से रिफ्लेक्ट हो चुकी है, जैसे कि जो इमेज आप अपनी मिरर पर देख रहे हो वही इमेज मिरर से कहीं और पर बन सकती है क्या? तो यहाँ पर उन्होंने एक स्टोरी दी है। तो उन्होंने बोला जब आप बार्बर के पास जाते हो है ना, बाल कटवाने के लिए अपने आप गए, तो उसने जब आपके बाल पीछे से काटे हुए होते हैं, आगे से तो आप लोगों ने इस मिरर से देख लिया, लेकिन अब जब पीछे वाले बाल देखने हैं तब कैसे देखोगे? तो वो आपके पीछे भी एक मिरर लगाता है जिससे आप अपनी बैक साइड भी देख सकते हो, है ना, इसे देख सकते हो। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि रिफ्लेक्टेड लाइट जो कि मिरर पर इमेज बना रही है उससे दोबारा से वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर किसी और मिरर पर भी इमेज बना सकती है। ओके, तो ये देखो ना, यहाँ पर आपने अपना फ्रंट फेस देख लिया है ना कि किस तरह से आपका हेयर स्टाइल किया उसने। आपने जैसा बोला था क्या वैसे ही किया या कुछ ऊपर नीचे कर दिया उसने? फिर वो आपके पीछे एक मिरर लगाते हैं, जो इस मिरर में इमेज बनती है वो सेम इमेज हम लोगों को इस वाले मिरर में, इस वाले बड़े मिरर में नजर आती है। ओके, जो छोटे वाले मिरर में बनी वो हम लोग को बड़े वाले मिरर में नजर आती है। तो इससे क्या आंसर मिलता है हम लोग को कि हाँ, जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो दोबारा से रिफ्लेक्ट हो सकती है। नाउ द मल्टीपल इमेजेस। So you are aware that a plane mirror forms only a single image of an object. What happens if two plane mirrors are used in combination? Let us see. तो वो बोल रहे हैं कि आप लोग जानते हो कि एक प्लेन मिरर सिर्फ एक इमेज बनाता है, लेकिन तब क्या होगा जब हम लोग एक से ज़्यादा मिरर्स लगा देंगे तो वो एक ही ऑब्जेक्ट की कितनी सारी इमेजेस बना सकते हैं? तो चलो देखते हैं। तो यहाँ पर देखो, तो बोल रहे टेक टू प्लेन मिरर्स, सेट देम एट राइट एंगल टू ईच अदर विद देयर एजेस टचिंग। टू हिंज देम यू कैन यूज एडहेसिव टेप। Place a coin in between the mirrors. How many figures of the coin do you see? तो वो बोल रहे हैं कि दो आपने लिए प्लेन मिरर्स, उनको बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पर, ओके, बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पर उनको एक दूसरे के साथ अटैच कर देना है। और ऐसा भी कर सकते हो कि वो ज़्यादा हिले डुले ना, तो आप क्या कर सकते हो, उस पर एक टेप लगा सकते हो ताकि उनकी पोजीशन को अच्छे से स्टेशनरी कर दिया जाए। और आपने रखा एक कॉइन वहाँ पर। अब उस कॉइन की देखो कितनी सारी इमेजेस बन रही है, कितनी सारी बन रही है, 1 2 3 4th नहीं, ये इमेज नहीं है, ये खुद ऑब्जेक्ट है। ओके, तो कितनी सारी इमेजेस मिली हमें? एक ही ऑब्जेक्ट की दो मिरर में से हम लोगों को 3 इमेजेस मिल गई, है ना। नाउ हिंज द मिरर्स। तो आगे बस यही है, आपके समझने की बात बस वही थी। ये हो क्यों रहा है? ये हो रहा है बिकॉज ऑफ द डिफरेंट एंगल्स। ओके, तो वो बोल रहे हैं नाउ हिंज द मिरर्स यूजिंग द एडहेसिव टेप एट डिफरेंट एंगल्स, से 45 60 120 180 एक्सेट्रा। प्लेस सम ऑब्जेक्ट इन बिटवीन देम। वही के कुछ ऑब्जेक्ट रखो और उसकी इमेजेस देखो, वो हमने देख लिया। कॉइन रखा, उसके 3 इमेजेस आ गए, है ना। सो फाइनली सेट द 2 मिरर्स पैरेलल टू ईच अदर। ओके, अब वो बोल रहे हैं कि ये बताओ कि 2 मिरर्स पहले तो आपने इस तरह से रखे थे, है ना,
लेकिन अब क्या करो, अब 2 मिरर्स रखो बिल्कुल पैरेलल, यानी कि एक मिरर यहाँ, दूसरा मिरर यहाँ, इसके बीच में रखो ऑब्जेक्ट। अब बताओ कितने सारे मिरर, कितनी सारी इमेजेस बनेंगी। पहले इसकी इमेज यहाँ बनेगी, यहाँ भी बनेगी, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट करके यहाँ बनेगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट करके यहाँ पर बनेगी, फिर बनेगी, फिर बनेगी, बहुत सारे नंबर ऑफ इमेजेस बन जाएंगे। ऐसे ही होगा क्या? चलो देखते हैं फिर कितनी बनी इमेजेस। A candle placed between them are formed. तो कितनी सारी इमेजेस बनी? So you can now explain how much you can see the back of your head at the hair dressers shop. तो ये तो हमने देख लिया कि हाँ, हम लोग इस तरह से अपने बालों की कटिंग को देख सकते हैं। This idea of number of images formed by mirrors placed at an angle to one another is used in a kaleidoscope to make numerous beautiful patterns. You can also make a kaleidoscope yourself. तो वो बोल रहे हैं कि ये जो हम लोगों ने एक्टिविटी देखी, ये कहाँ पर यूज़ होती है? ये यूज़ होती है कैलेडोस्कोप को बनाने के लिए। और कैलेडोस्कोप क्या है? कैलेडोस्कोप को यूज़ करा जाता है बहुत सारे सुंदर से पैटर्न्स बनाने के लिए। ओके, बहुत सारे सुंदर से पैटर्न्स बनाने के लिए हम लोग कैलेडोस्कोप को यूज़ करते हैं। तो कल हम लोग शुरू करेंगे कैलेडोस्कोप से। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द साइंस क्लासेस।